हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास नंबर 9, जिसका चैप्टर नंबर 4 के कंटिन्यूशन में लिंक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर है और उसी के कंटिन्यूशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सपेंडिचर मेथड, और इसका दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, दो नाम से ही जाना जाता है। क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9, ये तीनों की तीनों जो क्लासेस हैं, ये तीनों की तीनों क्लासेस कंटिन्यूशन में चल रही हैं, और प्लस तीनों की तीनों क्लासेस का आपस में जो रिलेशन है वो इंटर रिलेशन है। कैसे? हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, और नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं: वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड हम क्लास नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास नंबर 8 में हम इनकम मेथड डिस्कस कर चुके हैं, और क्लास नंबर 9 आपकी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, ये तो आपको पता ही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो किसी भी फर्म को अपनी सर्विसेज देते हैं, फर्म को के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब एक फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है सोसाइटी से, तो वो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। और अर्नड फैक्टर इनकम, द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जो अपनी सर्विसेज फर्म को देते हैं, ये क्या करते हैं, फर्म के गुड्स बनाने के बदले में फर्म इन्हें क्या करती है, इनकम देती है। तो ये इनकम अर्न करते हैं। जब इनके पास ये इनकम अर्न हो जाती है, इनकम इनके पास आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, इनकम को स्पेंड करते हैं, अपनी मनी को स्पेंड करते हैं, जो पैसा इनके पास आ जाता है। जैसे कि एक लेबर ने किसी कंपनी में काम किया, उस कंपनी के मालिक ने लेबर को पैसे दिए उसकी सर्विसेज के बदले में, तो लेबर क्या करेगी, वो उस पैसे को खर्च करेगी, अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर पैसा खर्च करेगी। ड्यूरेबल गुड्स खरीदेगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीदेगी, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, या खाने पीने की चीज़ें हो गई, वेजिटेबल हो गई, फ्लोर हो गया, आपका आटा हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना पैसा खर्च करेगा। तो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। तो दोबारा से रीड कर देता हूँ। व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज अर्न फैक्टर इनकम, so these factors spend their money on purchase of goods and services produced by the firm। तो जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, जब पैसा कमाने के बाद अपना पैसा खर्च कर देते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। तो हमें ये देखना होता है कि पूरी कंट्री में टोटल मिला के जो आपके इनकम जिन्होंने इनकम अर्न की है, जब वो अपना पैसा खर्च करेंगे, तो टोटल जितना भी वो पैसा खर्च करेंगे, वो सारा का सारा पैसा किस पे खर्च करेंगे, गुड्स और सर्विसेज पे। तो हम उनके खर्च किए गए पैसे से भी नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसी पैसे को ही तो खर्च करेगी, या तो खर्च पूरा नहीं करेगी तो कम करेगी, तो बाकी बचे पैसे को क्या करेगी, सेव। अगर मेरे पास 100 रुपये मैंने फैक्टर ऑफ सर्विसेज से कमाए, मैंने किसी कंपनी से 100 रुपये कमाए, तो या तो मैं 100 के 100 रुपये खर्च कर दूंगा, या 80 रुपये खर्च करके 20 रुपये बचा लूँगा, सेव कर लूँगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कंट्री में जितनी भी सेविंग हुई है और जितना भी कंजम्पशन हुआ है, दोनों को प्लस करके वो एक्सपेंडिचर निकाल लेती है। तो एक्सपेंडिचर और मनी स्पेंट इज अंडरटेकन बाय ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। हमें क्या करना होता है, जब एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं, तो हमें हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर इकोनॉमी नहीं लेनी है, हमें चारों सेक्टर लेने हैं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, फॉरेन सेक्टर ने पे कितना खर्चा हुआ, फर्म ने कितना खर्चा किया, हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया। तो ये सब हमें क्या करना है, इन चारों का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमें निकालना है। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्लियर क्या हो जाती है पिक्चर कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हैं, तो हमारे सामने, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके कंपोनेंट से। सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें हाउस होल्ड जो अपना पैसा खर्च करते हैं उसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे घरेलू चीज़ें जो खरीदी जाती हैं, जैसे कार या आपका मोटर बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, या खाने पीने की चीज़ें हो गई, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, बेवरेजेस हो गई, ठीक है, घी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या साबुन हो गया, ये सब चीज़ें जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। ड्यूरेबल आइटम्स जैसे हो गया आपका AC हो गया, आपका TV हो गया, ये सब चीज़ें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा हमारा एलिमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर आता है। गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर उठाती है, जैसे गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे खर्चा उठाया, हेल्थ केयर पे खर्चा उठाया, गैस ऑयल पे खर्चा उठाया,
गैस और ऑयल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्चा उठाती है गवर्नमेंट, वो सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा, मेरी अभी बात आपको शायद क्लियर नहीं होगी। और एक होता है नेट एक्सपोर्ट, ये मैं आपको यहीं समझा सकता हूँ। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो हमारा फॉरेन सेक्टर लेवल पर कितना हमारा टोटल जो आउटपुट है, टोटल हमने अपनी डोमेस्टिकली गुड्स को कितना इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रोड्यूस किया, जो हमने एक्सपोर्ट किया, और हमने बाहर की कंट्री से कितना गुड्स इंपोर्ट किया। तो जो गुड्स हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट्स किया है, तो वो जो गुड्स हमारी कंट्री में आया है वो बाहर की कंट्री के लिए क्या है, फॉरेन कंट्री के लिए वहाँ की नेशनल इनकम का पार्ट है। तो जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी कंट्री के नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, वो बाहर की कंट्री के नेशनल इनकम का पार्ट होता है, बाहर की कंट्री के आउटपुट का पार्ट होता है। और जो हमने अपनी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ होगा, हमने उसको बनाने पर खर्चा किया होगा, हमने बनाया होगा, हमने खर्चा किया होगा और हमने उसे एक्सपोर्ट किया होगा। तो जो गुड्स हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, जो हमने प्रोड्यूस किया है, जिसे हमने एक्सपोर्ट किया है, और जो हमने बाहर की कंट्री से गुड्स प्रोड्यूस किया है, इंपोर्ट किया है, जो बाहर की नेशनल इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, बाहर की कंट्री से हमने वो इंपोर्ट किया है गुड्स को, तो वो वहाँ की कंट्री का इकोनॉमी नेशनल इनकम का पार्ट है। तो हम नेट वैल्यू निकालते हैं कि नेट फॉरेन सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पर कितना नेट वैल्यू का गुड्स का आउटपुट हमने किया, जिसके ऊपर हमने खर्चा किया गुड्स को बनाने पर, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हालांकि अगर हम एक्सपोर्ट लेते हैं तो वो टोटल इंटरनेशनल लेवल पर जो गुड्स हमने बनाकर एक्सपोर्ट किया है वो टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट की आएगी, लेकिन हमने इंपोर्ट भी तो किया है। अगर हम इंपोर्ट नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहर की कंट्री से गुड्स हमारी कंट्री में आया है तो हम उसे अपनी नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें तो वो काउंट करना नहीं है, क्योंकि वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, हमारे यहाँ के हमारे आउटपुट का पार्ट नहीं है। तो हमारी आउटपुट में से बाहर की आउटपुट की वैल्यू को माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगी वो हमें एग्जैक्ट नेशनल इनकम बताएगी फॉरेन सेक्टर की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। इसके टोटल मिला के आपके 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है आपका नॉन प्रॉफिट सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट ड्यूरिंग द फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स, और माइनस करते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन विजिटर इन द डोमेस्टिक मार्केट विल बी एक्सक्लूडेड, या हम उसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। सबसे पहला पार्ट हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। जितने भी हमारे हाउस होल्ड पर्सनस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर अपना खर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स में जैसे कार, AC, वॉशिंग मशीन आता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो जैसे आपका घरों में जो LPG सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, जैसे आपका ब्रेड हो गया, फ्लोर हो गया, मतलब आटा हो गया, ये आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। वेजिटेबल्स हो गई। तो जितने भी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम लोग कंजम्पशन करते हैं हाउस होल्ड पे, तो उसे बोलते हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर हमने कोई मकान ख़रीदा है, कोई घर ख़रीदा है, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया है वो आपका इसमें काउंट नहीं होगा, है तो वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही। लेकिन अगर हमने मकान बनाने पर खर्चा किया है तो वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर है, जो कि आपका 3rd कैटेगरी में आएगा। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है एक्सेप्ट हाउस, या एक्सेप्ट हाउस, एक्सपेक्ट गोडाउन। जब भी आप अपने घर के लिए कुछ पैसा बनाने पर खर्च करते हैं या गोडाउन बनाने पर पैसा खर्च करते हैं, है वो एक्सपेंडिचर ही, लेकिन वो 3rd कैटेगरी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें आपका कार, AC, वॉशिंग मशीन, घर में यूज़ होने वाला LPG सिलेंडर, ब्रेड, फ्लोर, या घर में जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, वो सारे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। अगर कोई भी NPO, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी के लिए काम करती है और सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अगर कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, एजुकेशनल या फिर वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन चलाती है, तो जितना भी वो कंजम्पशन करेगी, जितना भी वो गुड्स परचेज़ करेगी, तो वो भी आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर किसी भी हमारे रेजिडेंट ने, हमारे इंडियन रेजिडेंट ने कोई भी बाहर टूर एंड ट्रैवल पे खर्चा किया है, बाहर जाकर कोई ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है, फॉरेन में जाकर वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से गए हैं, ट्रैवलिंग के पर्पज़ से, तो जितना भी वो खर्चा करेंगे वो खर्चा भी आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर में आएगा। और बाहर की कंट्री से अगर कोई भी फॉरेनर हमारे इंडिया में आके ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, टूर एंड ट्रैवल पे पैसा खर्च करता है, ठीक है, यहाँ पर घूमने के लिए आता है, तो वो पैसा हमारे लिए कंट्री के लिए इनकम हो जाएगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से वो वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 4 एलिमेंट आते हैं। 3 एलिमेंट्स को हम प्लस करते हैं और चौथा एलिमेंट जो होता है वो माइनस हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि फाइनली जो फाइनल कंजम्पशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जितने भी गवर्नमेंट को दी जाने वाली फैक्टर सर्विसेज होती हैं सोसाइटी के द्वारा, वो उन सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को उन सोशल पर्सन को क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। जैसे डिफेंस में जितने भी लोग काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जितने भी लोग काम करते हैं, जजेस हो गए, लॉयर हो गए, या आपके पुलिस हो गई, तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हो गई डिफेंस में आने वाली, हेल्थ मिनिस्टर्स हो गए या हेल्थ आपके सर्वेंट हो गए, आपके एजुकेशनिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, आपके हेडमास्टर्स हो गए, तो जितने भी हमारे ये एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनकी जो सैलरी और वेजेस पे किया जाता है, वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड कराती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, गैस प्रोवाइड कराती है, ऑयल प्रोवाइड कराती है, पोस्टल सर्विसेज देती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देती है, तो इनके ऊपर जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने बसेस खरीदी या पोस्ट ऑफिस के ऊपर स्टैंप्स पे खर्चा किया, स्टैंप खरीदने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने पर गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गैस और ऑयल का प्रोडक्शन किया, और ये सारे प्रोडक्शन पे क्या करती है गवर्नमेंट, खर्चा उठाती है, तो उस खर्चे को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ऑयल का प्रोडक्शन करेगी, तो ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये सब चीज़ें मार्केट में गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें सेल करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो सेकंड पॉइंट है, इसी की वजह से जो फोर्थ पॉइंट है वो इसी से उसका रिलेशन है। तो सेकंड पॉइंट की वजह से जो ये रेड मार्कर से जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, वो माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय जनरल गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो हो गया खर्चा। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद जब गवर्नमेंट उसे सोसाइटी में सप्लाई करेगी, तो सोसाइटी से क्या मिलेगा, पैसा, तो वो क्या होगा, इनकम हो जाएगी। तो पहले खर्चा जनरेट होगा, खर्चा होगा, फिर उसके बाद इनकम उसमें से माइनस हो जाएगी। उसके बाद है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे एम्बेसीज़ होती हैं, जो कंसुलेट्स होते हैं, या जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ डायरेक्टली जब वो लोग वहाँ से कुछ ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ॉरेन में कोई हमारी एम्बेसी है, तो वहाँ पर काम करने वाले लोग वहाँ पर कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप या टाइपराइटर, तो वो जितना भी खर्चा हमारा होगा, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसी एंड कंसुलेट्स, हमारे यहाँ के अधिकारी जब फॉरेन कंट्री में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो भी वो चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो वो खर्चा किस में काउंट होता है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड में। तो वो भी हमारा खर्चा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ ऐड हो जाएगा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन से जो हमारी सेल होगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो इनकम है। फोर्थ पॉइंट जो है वो इनकम है, बाकी जो ये कंपनसेशन, इंटरमीडिएट, डायरेक्ट परचेज जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर में आ रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, इसमें से ये फोर्थ पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पब्लिक सेक्टर माइनस हो जाएगा। तो एक बार ये पिक्चर ध्यान से देख लीजिए, जिसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE जिसे बोलते हैं, और GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, जो तीसरा एलिमेंट होता है हमारे नेशनल इनकम का, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी हाउस होल्ड या फर्म या गवर्नमेंट फिक्स असेट्स पे अपना पैसा खर्च करती है, फिक्स असेट्स मतलब जो परमानेंट नेचर की असेट्स होती हैं, उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फर्म है, फर्म क्या कर रही है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट को खरीद रही है, तो जब भी कोई फर्म कोई भी फिक्स असेट परचेज करेगी अपने बिजनेस के लिए, उसकी डिमांड करेगी, उसके ऊपर खर्चा करेगी, तो वो खर्चा आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी अपना फिक्स असेट्स पे पैसा खर्च कर रही है, रोड बनाने पर, फ्लाईओवर बनाने पर, डैम्स बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, वो भी आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। और अगर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, या कोई हाउस होल्ड अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या गोडाउन का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो आपका PFCE में ना जाके GDCF में आएगा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हाउस होल्ड सेक्टर में कोई पर्सन है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है हमारी तरह, वो एक अपना घर बनवाना चाहता है, तो घर बनवाने के लिए जितना भी खर्चा होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा आएगा, वो PFCE पहले एलिमेंट में नहीं जाएगा, वो आपके तीसरी एलिमेंट में आएगा, GDCF में। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी गुड्स को बनाने के ऊपर जो भी आप खर्चा करेंगे, ठीक है, उसमें जो भी गुड्स आपके पास बेचने से रह जाएंगी, और जो गुड्स आपकी साल के शुरुआत में आपके पास थी, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो भी गुड्स रह जाएगा, ठीक है, जो फर्म के पास बचा हुआ गुड्स रह जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई फर्म है,
ठीक है, या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या फर्म के पास कोई भी गुड्स रह गई है बेचने से साल के दौरान, तो जितना भी गुड्स बेचने से रह गई है उसमें से हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो जो नेट वैल्यू आएगी वो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट होगी। मतलब ये वो माल है, बचा हुआ वो माल है जिसको हम बेच सकते थे लेकिन हमने बेच नहीं पाए हैं, तो जो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि हमारे कंट्री में वो गुड्स इस साल प्रोड्यूस हुई है। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की गुड्स है जो बच गई है, और 1 लाख रुपए की गुड्स जो थी वो पहले बची हुई थी, तो टोटल हमारी 2 लाख की जो गुड्स है वो 1 लाख की ओपनिंग स्टॉक को मिला के है। तो जो ओपनिंग गुड्स होगी पिछले साल की वो हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट कर ली होगी, और जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ रही है 2 लाख रुपए, उसमें 1 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक का भी इंक्लूड है। तो वो ओपनिंग स्टॉक तो हटा ही देंगे क्योंकि वो पिछले साल की नेशनल इनकम में आ चुका होगा। तो इसीलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो गुड्स में आपने पैसा खर्च किया है जिसे अभी तक आपने बेचा नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो जो नेट इन्वेंट्री आएगी वो आपकी भी क्या कहलाएगी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो जो आपका थर्ड एलिमेंट होता है नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड का, उसके 2 एलिमेंट होते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट के बारे में मैंने बता ही दिया कि जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे इसका मतलब होगा कि हमारी कंट्री में उतना गुड्स बनाया गया है तभी तो आपने एक्सपोर्ट किया है। तो जितना भी गुड्स बनाने पे आपने खर्चा किया है और फिर उस गुड्स को बनाने के लिए जितना खर्चा आपने किया है, तो जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस गुड्स को बनाने के लिए आपने इंपोर्ट भी किया होगा। तो नेट अमाउंट निकल के आएगा वो खर्चा जो आपने इंटरनेशनल लेवल पर किया है, तो वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद प्रिकॉशन में आपने ध्यान रखना है क्या क्या बातें, कि जब नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से आप काउंट करेंगे तो अगर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हुई है, अगर आपको GFCE दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, तो आप इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड करेंगे। इसका मतलब अगर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो आप उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होके आ चुका होगा। देखिए ध्यान से, जैसे ये आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो अगर आपको क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की टोटल वैल्यू दी हुई है, तो उसमें से आप ये मान के चलना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने ले लिया होगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक बार ले लिया, ऑलरेडी आ चुका होगा, उसको दोबारा नहीं लेना है। नंबर 2, ट्रांसफ़र पेमेंट। अगर कोई भी हमने अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की है जिसका हमारी कंट्री की इकोनॉमी के आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, कोई वैल्यू एडिड नहीं हुआ है, उससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र पेमेंट से, जैसे कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो हम पेंशन्स पे खर्चा करते हैं, ठीक है, हम विडो पेंशन्स पे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है, खर्चा करती है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो हैं वो आपके आउटपुट में, आपकी कंट्री के इकोनॉमी के आउटपुट में कोई रोल प्ले नहीं करती, इसलिए इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब होता है अगर कोई आपने सेकेंड हैंड गुड्स खरीदी है, तो इसका मतलब जब वो गुड्स नई होगी, फ्रेश होगी, तो ऑलरेडी वो नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी होगी। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी नेशनल इनकम में पहले आ चुकी होगी। उसके बाद परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स को जब हम परचेज़ करते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि हमारे लिए कोई खर्चा होता है। अगर हमने एक चीज़ अपनी जेब से पैसा निकाल के उसके बदले में कुछ ख़रीद लिया, तो एक चीज़ चली गई, उसके बदले में दूसरी चीज़ आ गई, तो हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। हमारी जेब से पैसा गया है, उसके बदले में हमारे पास शेयर्स आ गए हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं, ऑल आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम ड्यू टू द नॉन प्रोडक्टिव एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उससे हमारी कंट्री में कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं हुआ है। हमने सिर्फ अपना पैसा किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। हमने कोई कंट्री में कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया, ना ही हमने कोई सर्विस का प्रोडक्शन किया है, ना ही हमने गुड्स और सर्विसेज का कोई फ्लो किया है। तो इसीलिए इसलिए कंट्री के जब आउटपुट में कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करती है आउटपुट में, प्रोडक्शन में, तो वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। इसीलिए शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज़ करते समय हमारा गुड्स के फ्लो में कोई रोल नहीं होता है, ना गुड्स का आउटपुट होता है, ना उसका फ्लो होता है, ना इनफ्लो होता है, ना आउटफ्लो होता है। तो इसीलिए कोई भी फाइनेंशियल एसेट जस्ट लाइक शेयर एंड डिबेंचर्स को परचेज़ करते समय, एक्वायर करते समय, उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके हमारे 4 एलिमेंट थे।
PFCE, GFCE, GTCF एंड NEX नेट एक्सपोर्ट, जिससे हमने नेशनल इनकम को काउंट करना, कैसे मेज़र किया जाता है वो करना सीखा था। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.